बराबर है तो यह समबाहु होगा। समद्विबाहु किसे कहेंगे? कोई ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर है। जैसे इस वाले त्रिभुज को देखो, पी क्यू आर को, तो हमें दिख रही है दो भुजा बराबर है, पी क्यू और पी आर दोनों ही 5 सेंटीमीटर की है, तो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु कहेंगे। विषम बाहु किसे कहेंगे? विषम बाहु यानी स्केलन ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजा अलग अलग मापती हो। जैसे कि इस वाले त्रिभुज को अगर देखो, नाम मैं दे रहा हूं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 7 सेंटीमीटर और तीसरी 9 सेंटीमीटर, मतलब तीनों अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाई गई त्रिभुज के भुजा के आधार पर। त्रिभुज, एक चीज और पढ़ाया गया था कि मीडियन क्या होता है, यानी माध्यिका क्या होती है किसी भी त्रिभुज में। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पर किसे कोई अनिल आपको कुछ नहीं दिख रहा? बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? सभी को दिखना चाहिए स्क्रीन पर। सभी बच्चे बताएंगे स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं। ठीक है अनिल, एक बार आप क्या करोगे, लेफ्ट करके रिज्वाइंड कर लोगे तो आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, क्योंकि सभी को दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन पर सभी चीज दिखनी चाहिए। ठीक है, तो माध्यिका यानी मीडियन हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक बार रिवाइज करेंगे। मीडियन पिछले क्लास में आपको पढ़ाई भी गई थी। तो देखिए, अगर मैं कोई एक त्रिभुज बनाता हूं, यह एक त्रिभुज दिख रहा हो आपको ए बी सी, ठीक है। तो मीडियन यानी माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका के बारे में मैंने बोला है, जब भी माध्यिका आप सुनो आपके दिमाग में मध्य बिंदु आनी चाहिए। तो इसका कोई भी आप एक शीर्ष ले लो, मान लो मैंने एक शीर्ष ले लिया बिंदु बी, यह एक त्रिभुज का शीर्ष है। तो इसके सामने के भुजा AC का मध्य बिंदु आप अगर लेते हो, मध्य बिंदु मतलब एक ऐसा बिंदु जो AC को दो बराबर भागों में बांटे। तो मान लो मैं एक बिंदु D लेता हूं जो इन AC को दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब AD की लंबाई और DC की लंबाई बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं AD 5 सेंटीमीटर है तो DC भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो B से D को मिलाने वाली रेखा अगर मैं इस तरीके से मिला दूं तो BD को क्या कहेंगे? BD को ही माध्यिका कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज लास्ट क्लास में बताई गई थी। मतलब किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहेंगे। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास की ही चीज होगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी त्रिभुज में कितने माध्यिका होते हैं? ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, आप लोग आसानी से बता पाओगे। कितने माध्यिका होती है किसी भी त्रिभुज में? किसी भी त्रिभुज में कितने माध्यिका होती है? सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे आंसर जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, काफी कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। सभी लोग बताएं किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? तो 3 माध्यिका होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक माध्यिका ए शीर्ष से भी आएगा और एक माध्यिका सी से भी इस तरीके से बनेगी। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, 3 माध्यिका होगी। चलिए, तो आज क्या करते हैं, इसी सब पे आधारित एक क्वेश्चन है, मतलब पिछले क्लास पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो ये चेक करने के लिए कि आपको कितनी चीजें समझ में आई है। ठीक है, और सभी को आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण दिखाए गए। तो तीनों कोण को देखे और ये बताएं कि सभी ऑप्शन को देखकर कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है, किसका आंसर क्या होगा, या किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिए हुए हैं 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? थोड़ा सा सोचिए अच्छे तरीके से और आंसर करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक तरीके से। अच्छा, आंसर काफी कम लोगों के आए हैं। सभी लोग पोल में जाकर आंसर जरूर करेंगे, और आंसर अलग अलग भी आ रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान से देखें कि अगर तीनों कोण हैं, अगर 50, 50 और 80 डिग्री के, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हो।
अच्छा, आपकी अटेंडेंस पोल से भी लगती है। अगर पोल में आप सभी पोल के आंसर करोगे तभी आपकी अटेंडेंस भी लगती है, तो आपको पोल में आंसर भी जरूर करना है। क्लास तो रेगुलर बन के करना ही है शुरू से लास्ट तक, पोल में आंसर भी करना है आपको। चलिए मैं 5 तक और गिनूंगा। अभी कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा। आपका कोई भी डाउट हो तो जब मैं चैट ऑन करूंगा तब चैट में आप लिख देना। अभी कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करे। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड और है आपके पास। अगर अब तक आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, 5 सेकंड में मैं पोल को एंड करूंगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और कोई भी डाउट हो आपका तो आप चैट सेक्शन में लिखोगे। चलिए, तो यहां पर इस त्रिभुज में क्या दिखाया गया है, तीनों ही कोण के मान दिए गए हैं, 50 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलता, पैसे सबसे पहले खराब। माइक अपना बंद रखे, कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा। इनका तरुण कुमार पता अपना ही माइक नहीं आप बंद रखें। हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन सबसे पहले मुझे मिलेगा तो मैं ये कहूंगा कि यदि तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, मतलब तीनों ही कोण क्या है, न्यून कोण है। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया ये तो न्यून कोण त्रिभुज है। अब मैं आंसर करने जब चला तो ऑप्शन ए में नहीं लिखा है न्यून कोण, बी में भी नहीं लिखा, सी में नहीं लिखा, डी में भी नहीं लिखा, मतलब कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये न्यून कोण होना चाहिए, बट आंसर में तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है न्यून कोण। तो हम देखते हैं और क्या हो सकता है ये। तो हम ऑप्शन को अगर देखें तो हमें ये दिख रहा है कि ये सभी ऑप्शन क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के नाम लिखे हुए हैं, मतलब विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु। ठीक है, तो हम भुजा के आधार पर सोचते हैं कि ये क्या आंसर हो सकता है अब इसका, और ये किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। तो अब अगर हम इस त्रिभुज के कोणों को देखें तो हमें दिख रहा है दो कोण बराबर है, एक कोण 50 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री और 80 डिग्री। तो दो कोण बराबर दिख रहे हैं। तो दो कोण अगर बराबर हैं किसी भी त्रिभुज में तो क्या कह सकते हैं, उनके सामने के भुजा भी बराबर होगी। तो किसी भी त्रिभुज में ये बताया गया था, अगर दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। या फिर आप एक चीज और ध्यान दें, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको क्या बताया गया था, कि उसके दो कोण बराबर होते हैं। बताया गया था या नहीं, सभी लोग बताएंगे। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में इसके दो भुजा तो बराबर होते ही हैं, साथ में यह भी बताया गया था कि इसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दो कोण बराबर दिख रहे हैं तो इसके दो भुजा भी बराबर होगी, है ना। अच्छा तरनजीत, आप बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हो, अब अपना माइक बंद रखो। तो आपको अपना माइक बंद रखना है पूरे क्लास में, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो यह बता रहा था कि यहाँ पर दो कोण बराबर है, तो अगर दो कोण बराबर है तो उसके दो भुजा भी बराबर होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये बताई गई थी। तो यह तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 50, 50 और 80 डिग्री है। यहां पर से हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर बी हो सकता है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, है कि नहीं। तो अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होंगे, और दो भुजा बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, इतना समझ में आया या नहीं कि इसका आंसर बी क्यों होगा। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे, अदरवाइज एन, या फिर अपना डाउट भी लिख सकते हो, क्या डाउट रह गया। अगर सारी चीज समझ में, पंकज, एक मिनट। ये अंजलि जांगली है जो, उसका कैमरा क्यों ऑन है? राहुल राजपूत, कैमरा क्यों ऑन है? आई थिंक वो ऑफ है।
कैमरा ऑफ रखो। राहुल, राहुल आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। फोन में नीचे में देखो, लाल बटन के बगल में कैमरा का ऑप्शन होगा, वहां पे कैमरा ऑफ कर लो जा करके। ठीक है पंकज, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो ये सारी चीज अगर, ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे, एक बार जल्दी से आप लोग ध्यान से सुने। ठीक है, यहाँ पर एक 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री तीन कोण दी गई है। ठीक है, इनके आधार पर पूछा जा रहा है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हम सिर्फ यह कह सकते हैं, सबसे संक्षेप में आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होंगी। ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी आप। तो दो भुजा अगर बराबर है तो क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर है। यही चीज पढ़ाई गई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो क्या करना है, अब हम लोग आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। तो आप सभी को पता है कि मीडियन यानी माध्यिका क्या होती है। माध्यिका के बारे में मैंने बताया, मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो अब क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन देखना है कि मीडियन के बारे में हमें और क्या क्या चीज जाननी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला बात क्या है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो दो बराबर हिस्सों का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूं कि त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो इसका क्या मतलब हुआ। मान लो अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं इस तरीके से, और इसका नाम दे दिया गया एबीसी। अगर बीसी की, मैंने मान लो एक शीर्ष ए है, शीर्ष से एक रेखा इस तरीके से बनाओ जो यह माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो डी क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु होगा या नहीं। मतलब हम कह सकते हैं बीडी और डीसी की लंबाई बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं अगर एडी माध्यिका है तो बीडी और डीसी बराबर होगी। ठीक है, इतनी चीज तो आपको पता है। ठीक है, बीडी की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो डीसी भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि दो त्रिभुज नए नए बन गए। एक त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज कौन सा, दूसरा त्रिभुज को मैं हरे कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला। तो यहाँ पर आपको दो नए त्रिभुज बनते हुए दिख रहे। तो जब भी आप एक माध्यिका बनाओगे तो वो माध्यिका क्या होगा, त्रिभुज को दो त्रिभुज में बांट देगी। तो आपको ये याद रखना है, सबको नोट कर लो कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी एरिया बराबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया किसका, त्रिभुज एबीडी का, ये किसके बराबर होगा, एरिया त्रिभुज एसीडी का। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज अगर एक कोई मीडियन बनाए तो यह मीडियन इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगी, दोनों ही के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले त्रिभुज का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये त्रिभुज हरे कलर का जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, जल्दी से बताएं। त्रिभुज ये हरे कलर का जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बिल्कुल इसका भी क्षेत्रफल बिल्कुल उसी के बराबर होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए इस त्रिभुज की एक माध्यिका है, तो त्रिभुज ए बी को आप देखो, त्रिभुज ए बी कहाँ दिख रहा है, ये त्रिभुज है। तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब यही हुआ कि दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, एरिया बराबर होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया गया और इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर, और मैं कह रहा हूं क्यू की भुजा का मध्य बिंदु है एम, और एम से आर को मिला दिया गया, तो हम क्या कहेंगे, आर एम क्या है, आर एम माध्यिका है,
आरएम इस त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन है। ये तो आपको पता चल गया क्योंकि मध्य बिंदु से मिलाया गया है। अब मुझे ये बताएं, किस दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे? यहाँ पर कौन से दो त्रिभुज ऐसे आपको दिख रहे हैं जिनके क्षेत्रफल बराबर होंगे? त्रिभुज के नाम आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वाले त्रिभुज में कौन से दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे? मैं इस वाले त्रिभुज के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोग यस या नो लिखकर बताना। एक या दो आप लिख के भाई। अगर मैं बोल रहा हूं त्रिभुज पी एम आर, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, सभी लोग बताना। त्रिभुज पी क्यू आर, यह सही होगा? या त्रिभुज पी एम आर बराबर त्रिभुज क्यू एम आर? ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, ये बताना। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, एक या दो। एक या दो। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पीएमआर कौन सा त्रिभुज है? इस वाले त्रिभुज में आप देखो तो पीएमआर हमारा ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, जिसे मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर। तो पी क्यू आर तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है। पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ है और आर यहाँ है, तो पी क्यू आर तो बड़ा वाला त्रिभुज है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो कभी बराबर नहीं हो सकता। पी क्यू आर तो बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर ही पी एम आर है ना। अब हम देखें पी क्यू एम आर कहाँ पर है। तो क्यू एम आर त्रिभुज ये वाली है जिसे मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूँ। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये लाल का पार्ट, लाल कलर वाला त्रिभुज और हरे कलर वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये बराबर तभी होगा जब आर एम माध्यिका हो। ठीक है, माध्यिका होगी तभी बराबर होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आर एम माध्यिका है तो यह त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ये 2 नंबर का ऑप्शन जो था ये सही था। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? वाई या एक्स, सभी लोग बताएंगे। इसमें कोई डाउट रह गया क्या? वाई एन लिखकर बताएंगे। अगर सही चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, त्रिभुज की माध्यिका क्या करेगी? त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दोनों ही भागों का क्षेत्रफल 50-50 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस वाले त्रिभुज का एरिया 100 है पूरे त्रिभुज का, तो 50 इसका एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा। दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या चीज हमें जानना है? दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिका होती है। तो मैंने अभी भी आपसे क्वेश्चन भी पूछा, आप सभी के आंसर भी बिल्कुल सही थे। तो किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिका होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज में जो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर कट के जाती है, जहां पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें दिख रहा है ये तीनों ही माध्यिका एक बिंदु से होते हुए जाते हुए दिख रही है। ठीक है ना। अगर मैं इस बिंदु का नाम ओ दे दूं तो इस वाले बिंदु को आप क्या बोलोगे? अगर किसी को पता है तो बताएं, इस ओ बिंदु का नाम क्या है? इस ओ बिंदु को क्या बोलेंगे? तो इस ओ बिंदु को आप ध्यान से देखें, ओ बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्र मत बोलना, अगर आप केंद्र बोलोगे तो गलत हो जाएगा। केंद्र नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी सेंटर आप अगर बोल दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? आपको बोलना होगा सेंट्रोइड, है ना। तो केंद्रक या सेंट्रोइड मतलब त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी जहां पर तीनों माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। यही चीज आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। तो तीनों माध्यिका के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक या सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, जल्दी से चाहो तो इस वाली पेज की स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ताकि ये सारी चीज बाद में आप इसको रिवाइज भी कर सको और लिख भी सको, है ना। तो त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही क्या कहते हैं? सेंट्रोइड या केंद्रक कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ही पॉइंट। तो ये पूरी पेज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं?
इसमें बस इतना ही चीज आपको जानना है, वाई या एन लिखकर बताएंगे। काफी आसान सा था सारा चीज। ठीक है, चलिए अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन से पता चलेगा कितनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करोगे, सभी लोग पोल सेक्शन में ही जाकर करेंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पर इस त्रिभुज में आपको माध्यिका पहचानना है। इस त्रिभुज में माध्यिका कौन सी है, आंसर कहाँ करना है आप सभी को पता है। अच्छा, राहुल एंड आशा, आप लोग अपना कैमरा बंद रखें। कोई जरूरत नहीं है आपको वीडियो ऑन रखने की। पूरे क्लास के दौरान आपको माइक भी बंद रखना है और कैमरा भी बंद रखना है। ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, राहुल और आशा दो बच्चे ऐसे हैं जो अपना कैमरा ऑन रखें। गुड राहुल, ठीक, चलिए वेरी गुड। तो आपको ध्यान से बस पढ़ाई करनी है। तो यहां पर देखिए दिया गया है क्यूएस और एसटी। कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। अगर आप चैट में नहीं लिख पा रहे हो तो इसलिए नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि अभी मैंने बंद रखा है चैट को। जैसे ही पोल एंड करूंगा चैट को ओपन कर दूंगा, फिर आप अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्यूएस और एसटी की लंबाई बराबर दी गई है, तो आपको बताना है कि माध्यिका कौन सी है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, मैं पोल को बस 5 सेकंड में एंड कर दूंगा क्योंकि यह काफी आसान सा क्वेश्चन। जल्दी से जाए पोल में आंसर करें। मैं गिनती गिनता हूँ, 5 तक गिनती गिनता हूँ, फिर पोल को एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ये सारी क्वेश्चन को आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, बस आप आराम से देखोगे ध्यान से। अगर आपने क्लास की होगी तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। चलिए, तो यहां पर देखते हैं, अगर हमें ये दिया गया है कि यूएस और एस टी बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूएस और एस टी अगर बराबर है तो एस को क्या बोलेंगे, एस मध्य बिंदु है। क्यूटी का, क्यूटी भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है, एस है। चलिए, अब इसके सामने पी एक शीर्ष है, तो शीर्ष से सामने वाले भुजा को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ही माध्यिका कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, पीएस क्या है, माध्यिका है ना। तो और भी कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती थी, ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी में हमें दिख रहा है पीएस लिखा हुआ। ठीक है, तो काफी आसान सा ऑप्शन क्वेश्चन था कि पीएस क्या है, माध्यिका है। ठीक है, कोई भी डाउट है क्या आपको, आप सभी को समझ में तो आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर बी क्यू है। काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार वाई लिखेंगे, या कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं था, बस आपको साफ साफ दिख रहा है पीएस ही इसकी माध्यिका है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ये तो वेरी इजी हो, है ना। चलिए, अगर ये आसान क्वेश्चन था तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगेन आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो यहां पर आप लोग देखो, अगर पी वाई की लंबाई दी गई है तो चित्र को, इस इमेज को ध्यान से देखेंगे कि कहां पर पी वाई है कहां पर यू वाई। हाँ फीजू, मैं जानता हूं कि आप हर दिन ये करते हो, आप में पोल सेक्शन नहीं आता। तो पोल सेक्शन अगर नहीं आता तो आपको एक बार अपना गूगल मीट अपडेट करना है। अगर अपडेट करने के बाद भी नहीं आता तब आपको क्या करना है, बार बार मैं चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो चैट में आप आंसर कर दोगे। मुझे पता है कि आप हर दिन आप चैट पोल में आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए मैं चैट को बार बार ऑन भी कर देता हूँ, तो आप उस वक्त आंसर कर सकते हो। तो अगर एसपी यहाँ ये भी दे रखा है ये कि, भी दे रखा है कि अच्छा अनुज अपना चानू माइक, अपना माइक तो यहाँ दिया गया है कि एसपी इस त्रिभुज में एक माध्यिका है। पी वाई की लंबाई दी गई है, तो यू वाई की लंबाई बताएं।
जल्दी से आंसर करें, सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। ध्यान से देखें कि यूवाई की लंबाई कितनी होगी अगर पीवाई की लंबाई दी गई है और एसपी माध्यिका है। 5 सेकंड और है आपके पास, उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। बस 5 सेकंड और है, अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से जाकर आंसर करें। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, फीजू या जो भी बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया हो, तो आप चैट सेक्शन में आप आंसर भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हुआ तो डाउट भी पूछ सकते हो चैट में। चलिए ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम के आंसर सही है, कुछ के छोड़कर। ठीक है, कुछ ही बच्चों के आंसर गलत है, तो एक बार देख लेंगे इसका। तो यहाँ क्या दिया गया है, एसपी। तो इस त्रिभुज में एसपी क्या है, माध्यिका है। तो अगर एसपी माध्यिका है तो आप पी के बारे में क्या बोलोगे, पी बिंदु जो है यूवाई की मध्य बिंदु है ना, यूवाई भुजा की मध्य बिंदु पी है। तो इसका मतलब यूपी की लंबाई, यूपी और पी वाई की लंबाई बराबर होगी। हम क्या कह सकते हैं, यूपी बराबर पी वाई। अब हमें पी वाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो पी वाई की लंबाई मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे पता है पी वाई तो यूपी के बराबर है, तो यूपी भी 5 सेंटीमीटर होगा। हमें दिख रहा है साफ कि यूपी भी 5 सेंटीमीटर, पी वाई भी 5 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है यूवाई की लंबाई बताए। तो यूवाई की लंबाई यही तो यूवाई है, तो हम क्या करेंगे, यूपी और पीवाई को जोड़ देंगे। मतलब ये पूरी जो यूवाई की लंबाई है, हम कह सकते हैं यूवाई बराबर यूपी प्लस पीवाई, दोनों ही का मान रख दें। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें साफ दिख रहा है कि यूवाई की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन डी भी थे। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ भी 10 लिखा है, यहाँ भी 10 लिखा है, लेकिन ये 10 मीटर है ना। तो आपको इकाई यानी यूनिट पे भी ध्यान देना है। तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा, ना कि 10 मीटर होगा। ठीक है ना, 10 मीटर नहीं होगा, इसलिए कुछ बच्चों के आंसर गलत भी हो गए। तो आपको ध्यान से आंसर करना था। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जिनके गलत भी हो गए थे कोई बात नहीं, आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर सी क्यों है। सब चीज समझ में आ गया तो आप लोग वाई लिख कर बताएं। कोई भी डाउट है क्या, सभी चीज समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट टाइप कर दे, पूरा अपना डाउट टाइप कर दे, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अगर सभी चीज समझ में आ गई माध्यिका के बारे में, तो अब क्या करते हैं, आज की अपनी नई टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है और, तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शीर्षलंब। शीर्षलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। अच्छा, इसका परिभाषा पढ़ने के पहले, मतलब शीर्षलंब कहते किसे, यह जानने के पहले आप इसके नाम को गौर से देखो कि इसका नाम किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि नाम में ही सारी उसकी मतलब छुपी हुई है ना। जिस तरीके से आप माध्यिका देखें तो माध्यिका को किस तरीके से समझते हो, मध्य बिंदु से। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने किस तरीके से बताया, समद्विबाहु, है ना, नाम में ही सारी चीज छुपी हुई। उसी तरीके से इसके नाम को देखो, शीर्षलंब, ये दो चीज से मिलकर बना है, शीर्ष और लंब। लंब का मतलब, लंब देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। लंब मैंने बताया कि 90 डिग्री, है ना। दो लंबवत रेखा किसे कहते थे, अगर उनके बीच 90 डिग्री का कोण बने। अगर आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, 90 डिग्री। तो लंब वर्ड आप जब भी देखो तो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। चलिए एक चीज समझ में आया, लंब 90 डिग्री होगा इसमें। शीर्ष, तो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज में इसके इन तीनों बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, है ना। तो शीर्षलंब किसे कहेंगे, तो शीर्षलंब सीधे सीधे आप आसान भाषा में ऐसे याद रखोगे, शीर्ष से डाला गया लंब को ही शीर्षलंब कहते हैं। क्या लिखोगे, शीर्ष से डाला गया लंब। अब ये लंब कहाँ डालेंगे, सामने वाले भुजा पर डालेंगे। तो इस तरीके से याद रखोगे, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब को क्या कहेंगे, शीर्षलंब कहेंगे। इससे काफी आसानी से आपको याद रहेगी, कभी भी आप भूलोगे नहीं। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन।
यानी परिभाषा। तो त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा से 90 डिग्री के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। इसे हम लोग एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं। इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें कोई एक शीर्ष हम लोग लेंगे। तो कौन सा शीर्ष ले? मान लो एक शीर्ष लिया गया ए, ये वाले शीर्ष। ठीक है, तो इस शीर्ष से अब बताएं, शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा आपको दिख रही है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएं, शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा है? शीर्ष ए के सामने की भुजा, शीर्ष ए के सामने की भुजा सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। शीर्ष ए के सामने की भुजा कौन सी है? भुजा पूछा जा रहा है। अगर जितने बच्चे सी लिख रहे हैं, सी तो शीर्ष है ना, सी आप बोलोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, सी तो एक शीर्ष है। शीर्ष ए के सामने भुजा पूछी जा रही है, तो भुजा कौन सी होगी? देखो आप, शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा दिख रही है? भुजा बीसी दिख रही है। अब काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। हाँ, चलिए, तो ए, ये समझ में आया, शीर्ष ए के सामने की भुजा बीसी है। ठीक है, तो सामने के भुजा पर अगर हम लंब डालें, इसी तरीके से तो मैंने अभी समझाया आपको, किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब क्या हुआ? अगर हम यहां से एक ऐसी कोई लाइन बनाए जो सामने वाली भुजा पर लंब हो। लंब का मतलब क्या हुआ? अगर ये लंब एडी है तो यह 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? एडी बीसी पर लंब है। इस तरीके से बताया गया था या नहीं बताया गया था? ये बताया गया था आपको कि एडी बीसी पर लंब है, इसका मतलब यहाँ पर कोण 90 डिग्री के बने, ये बताई गई थी आपको। ये साइन भी बताया गया था कि लंब का ये साइन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एडी जो हमें दिख रहा है, यही एडी क्या है? एक शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब है, इसलिए यह एक शीर्ष लंब होगा। तो इसे क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? काफी आसान सा चीज था। इतना बात समझ में आया या नहीं आया? उसके बाद और डिटेल में देखेंगे फिर से। सभी लोग बताएं, समझ में आया या नहीं? वाई है? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग बताएं। किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्षलंब बनाए जा सकते हैं? एक, दो, तीन या चार? कितने शीर्षलंब बनाए जा सकते हैं? सभी लोग बताएं। किसी भी त्रिभुज में, हाँ फिर से मैं बता दूंगा, अभी मैं कई बार बताऊंगा तब। ठीक है, आप टेंशन मत लो। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो अभी हम लोग और उदाहरण लेकर समझेंगे। तो ये बताएं, किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्षलंब बनाए जा सकते हैं? ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों के आंसर तीन है, काफी बच्चों के आंसर दो भी हैं, और काफी बच्चों के आंसर एक भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्षलंब बनाए जा सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, कितने शीर्ष होते हैं? तो किस त्रिभुज में एक शीर्ष तो ए हुआ, ठीक है, दूसरा शीर्ष बी हुआ, बी को भी तो हम कहेंगे शीर्ष, और सी बिंदु को भी शीर्ष बोलेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो अगर तीन, सिंपल सा बात है, काफी आसान है। किसी भी त्रिभुज में अगर तीन शीर्ष लंब होंगे तो सभी शीर्ष से एक एक लंब खींचा जा सकता है ना। तो सभी शीर्ष से एक एक लंब खींचा जा सकता है, तो हम क्या कहेंगे? तीन शीर्ष लंब होंगे। इस तरीके से हम खींच के दिखाते हैं, जैसे देखो, बी से भी एक शीर्ष लंब खींचा जा सकता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसे मैं अगर नाम दे दूं बीई, तो बीई भी क्या कहलाएगा? बीई भी शीर्षलंब कहलाएगा, है ना। बी भी क्या हो गया? शीर्षलंब हो गया। ठीक है, और भी शीर्षलंब बन सकता है क्या? तो बिल्कुल, एक और शीर्षलंब बन सकता है। अगर मैं सी से सामने वाली भुजा ए बी पर एक लंब डाल दूं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है या नहीं? यहां पर भी 90 डिग्री का कोण है, यहां भी 90 डिग्री का कोण है, और इसे मैं नाम दे दूं सी एफ, तो सी एफ भी क्या कहलाएगा?
शीर्षलंब कहलाएगा। चलिए, तो किसी त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होंगे? 3 शीर्षलंब होंगे। शीर्षलंब कहते हैं किसे हैं? किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब को ही शीर्षलंब कहेंगे। काफी आसान सा डेफिनेशन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलिए, ये समझ में आया या नहीं? तो और देखते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज में एक शीर्षलंब तो हमें एडी दिखा। एक त्रिभुज से हम लोग शीर्षलंब इस तरीके से बना सकते हैं और एक शीर्षलंब इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, सुनील के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक आप बंद रखोगे। चलिए, सुनील आप अपना माइक बंद रखो। आप बार बार अगर माइक अपना ऑन करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव भी किया जा सकता है, क्योंकि आपके चलते पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको माइक अपना हमेशा बंद रखना है। ठीक है? अच्छा, आप सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? भाई या लिखकर बताएं। यस सर। हो सकता है कि अभी मेरे तरफ से कुछ आपको डिस्टर्बेंस सुनाई दे, तो थोड़ी देर आप लोग मैनेज करें, मेरी आवाज आपको मिल रही होगी, है ना? थोड़ा ओके सा सर। हाँ, कुछ थोड़ा सा शोर सुनाई दे सकता है कुछ देर के लिए। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में 3 शीर्षलंब है, लेकिन मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो किसी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब हो। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं इस तरीके से एक शीर्षलंब बनाऊं एडी, मैं कह रहा हूं एडी क्या है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। एडी क्या है? शीर्षलंब है। तो क्या बीडी और डीसी बराबर होंगी? यस या नो? सोच कर बताएंगे कि बीडी और डीसी बराबर होंगी क्या? ये वाली बीडी और डीसी, अगर एडी मान शीर्षलंब है, अगर एडी शीर्षलंब है तो बीडी और डीसी बराबर होगी क्या? यस या नो? नो। चलिए, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एडी का काम क्या है? शीर्षलंब होना, बस सामने वाले भुजा पर वो लंब रहेगा। अगर मैं ये बोलता कि एडी माध्यिका है, जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर एडी माध्यिका है तब बीडी और डीसी बराबर होगी क्या? हाँ, तब बीडी और डीसी बराबर हो जाती। अगर एडी माध्यिका होती तब। तो माध्यिका का काम क्या है? सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। शीर्षलंब क्या होगा? सामने वाले भुजा पर लंब रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस फिगर में कौन कौन से शीर्षलंब है? शीर्ष ए से एडी, शीर्ष बी से बीई और शीर्ष सी से सीएफ, यानी एडी, बीई और सीएफ, ये तीनों ही के तीनों क्या हैं? शीर्षलंब है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कुछ बातें और जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या क्या चीजें? तो पहली चीज, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, तो यहां से आप एक शीर्ष जो आपको दिख रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कोण बी 90 डिग्री का है, तो शीर्ष ए से जो आप ये भुजा दिख रही है ए बी, ए बी ही क्या कहलाएगी? शीर्षलंब कहलाएगी, है ना? तो इसे ही शीर्षलंब कहते हैं। ये ध्यान से अपने कॉपी में लिख ले, क्योंकि यही जो आप देखोगे शीर्ष किसी भी तरीके से आप अगर बनाओगे, इस तरीके से मैं बोलूँ, ये समकोण त्रिभुज है और इसका नाम मैंने दे दिया एबीसी। तो इस शीर्ष से जब आप सामने वाले भुजा पर लंब डालने की कोशिश करोगे, तो ये भुजा ए बी ही उसके सामने वाले भुजा पर लंब होगी। तो ए बी को ही क्या कहेंगे? यही लंब भी है और यही शीर्ष लंब भी है ना? और यही इसकी एक जो भुजा है, इसी को ही शीर्ष लंब कहते हैं। तो ए बी एक भुजा भी है इस त्रिभुज की, और ए बी शीर्ष लंब भी है इस त्रिभुज का, है ना? ये समझ में आया ही नहीं? ये चीज तभी होगी सिर्फ
समकोण त्रिभुज में ही होगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा समकोण त्रिभुज में ही होगा कि जिसकी जो एक भुजा है वही शीर्षलंब भी हो जाए। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको आपने अगर समझ लिया तो एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो क्या? तो अगर मैं हेलो। कोई, अपना माइक बंद रखेंगे सभी लोग, सभी लोग अपना माइक तो सबसे पहले बंद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, आप सभी को फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, बस एक सेकंड रुक जाओ, फिर से आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? चलिए, तो अगर मैं कोई त्रिभुज लूं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ये तो समझ गए। अगर समकोण त्रिभुज रहा तो हमको क्या करना है? अब देखते हैं अगर कोई समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको क्या पता है? अगर त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या कहेंगे? पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों ही की लंबाई बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज में अगर आप शीर्षलंब बनाओगे, मतलब इसके शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डालोगे, तो हम क्या कहेंगे? पीएम शीर्षलंब है ना? हम क्या कह सकते हैं? पीएम शीर्षलंब है। तो हमें पीएम दिखा, शीर्षलंब। ठीक है, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें? अब हम इसी त्रिभुज में एक क्या करेंगे, माध्यिका बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप माध्यिका बनाने के लिए ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा जो ये एम बिंदु है, ये एम बिंदु क्यू आर की मध्य बिंदु भी है। मतलब क्यू एम और एम आर की लंबाई बराबर है, मतलब जो शीर्षलंब है वही सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर ऐसा है तो पीएम को ही हम क्या कहेंगे? पीएम शीर्षलंब तो है ही, यह माध्यिका भी है। ठीक है, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में याद रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज के लिए ही सही है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? जो शीर्षलंब होगा वही माध्यिका भी होगी। ठीक है, तो अगर मैं क्यू से एक परपेंडिकुलर डालू, लंब डालू, तो यह क्या होगा? लंब तो होगा ही, और सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी भी। तो अगर मैं इसे नाम दे दूं क्यू एस, तो क्यू एस शीर्षलंब भी है और माध्यिका भी है। क्यू एस शीर्षलंब भी होगा, माध्यिका भी होगा। लेकिन ये किसके लिए सही होगा? सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होगा, बाकी किसी त्रिभुज में ऐसा नहीं होगा कि जिसकी जो माध्यिका है वही शीर्षलंब भी है। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? वाई या एन? ये दोनों ही बात आपको समझ में आई नहीं? समकोण त्रिभुज में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी और समबाहु त्रिभुज में क्या इंपॉर्टेंट थी? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी से 3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा, मंजू के नाम से जो बच्चा है, आपको नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो अपना डाउट आप लिख देना। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, जो भी डाउट हो अपना डाउट टाइप कर दो। ठीक है, अपना डाउट टाइप कर दोगे, मैं उस डाउट को समझा दूंगा, या आप क्लास के बाद भी रुककर मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आप देखें कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको शीर्षलंब पहचानना है। यहाँ जो भी त्रिभुज दिखाया गया है इसमें आप ध्यान से देखें कि शीर्षलंब कौन सा है। शीर्षलंब होता क्या है? शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब। तो त्रिभुज पीक्यूएस में कौन सा शीर्षलंब है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर किसी के गलत नहीं होने चाहिए। और जल्दी जल्दी करेंगे, अब क्लास का समय भी होने वाला है तो जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे अब। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए, काफी बच्चे जुड़े हुए बट आंसर काफी कम बच्चों के आए। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। तो आप देखें इस त्रिभुज में कौन सा शीर्षलंब है।
ठीक है, अब मैं पोल को बस एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड में पोल को बस एंड कर रहा हूँ। 5 सेकंड और है आपके पास। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, अब जो भी आंसर नहीं कर पाते हैं वो चैट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हो। और ठीक है, विजुअली आपका आंसर बी है। और भी बच्चे बताएंगे बी, काफी बच्चों के आंसर बी है। ठीक है, हम देखते हैं बी है या कोई और आंसर हो। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर बी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो त्रिभुज पीक्यूएस को अगर ध्यान से देखें तो पीक्यूएस कौन सा त्रिभुज है? पी क्यू एस, ये वाला क्यू है ना? तो पीक्यूएस ये वाले त्रिभुज है, जिसे मैं अभी लाल कलर से बना रहा हूं। ठीक है, तो शीर्षलंब क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पे डाला गया लंब। तो लंब का साइन आपको कहाँ दिख रहा है? बस एक ही तो यहाँ पर साइन दिख रहा है, ये वाला। तो हम क्या कह सकते हैं, पी आर जो है, पी आर एस क्यू पर लंब है ना? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पी आर एस क्यू पे लंब है। तो हम क्या कहेंगे, पी आर ही इस त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ना कि ऑप्शन बी होगा। अच्छा, ऑप्शन बी को काफी बच्चों ने किया, तो एक बार और ध्यान से देख लेते हैं कि पीएस क्या है। तो अगर आप ध्यान से पीएस को देखोगे तो पीएस तो इसकी एक भुजा है। पीएस क्या है? इसकी तो एक भुजा है, तो इसकी भुजा कैसे इसके शीर्षलंब हो सकती है? तो इसके भुजा शीर्षलंब तो सिर्फ समकोण त्रिभुज में होती है, जबकि यहाँ पर तो कहीं दिया नहीं रखा है कि ये समकोण त्रिभुज है ना? तो इस त्रिभुज पीक्यूएस में क्या बात करेंगे, त्रिभुज पीक्यूएस को अगर देखो तो इस पूरे त्रिभुज पीक्यूएस में बस एक ही हमें शीर्षलंब दिख रहा है, पी से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब पी आर होगा। अच्छा, आप सभी लोग ये बताएंगे। अच्छा, मेरी फोटो अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये बताएं सभी लोग, वाई या एन लिखकर बताएं। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो स्क्रीन पर फोकस करें। नेटवर्क इशू या कोई भी टेक्निकल इशू के कारण कभी कभी मेरी पिक्चर आपको नहीं दिख सकती है, तो आपको क्लास पे फोकस करना है, स्क्रीन पर फोकस करना है। ठीक है, तो मेरी आवाज भी आपको मिल रही होगी, स्क्रीन भी दिख रही है। चलिए, तो पीएस नहीं होगा आंसर, पीआर होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, जिनके आंसर गलत भी हुए थे, जिनके आंसर ऑप्शन बी थे, तो उनको यह समझ में आ गया होगा कि आंसर क्यों गलत हुआ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस त्रिभुज में एस भी डब्ल्यू त्रिभुज जो दिख रहा है, इस त्रिभुज में जल्दी से बताएं कि कौन सा शीर्षलंब होगा। तो इस त्रिभुज में कौन सा शीर्षलंब होगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। तो इस त्रिभुज एस भी डब्ल्यू में कौन सा शीर्षलंब है? शीर्षलंब पहचानना है आपको। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए, तो आंसर ट्राई जरूर करना है आपको। आंसर आपका सही हो या गलत हो, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग। एक बार कोशिश जरूर करें कि इसका आंसर क्या सही हो। तो त्रिभुज एस बी डब्ल्यू में देखें, यहाँ पर शीर्षलंब कौन सा है? एस ए है, वी आर है, वाई टी है, या एस एक्स है? अच्छा, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा। 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में बस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ अब। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस क्लास को एंड करेंगे, यानी आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और अब आप चैट में डाउट भी पूछ सकते हो या आंसर भी लिख सकते हो। चलिए, अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों के आंसर सी हैं। ठीक है, और काफी बच्चों के आंसर डी भी हैं, और काफी बच्चों के आंसर बी भी हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखें, त्रिभुज अगर एस भी डब्ल्यू की बात की जाए
तो एस बी डब्ल्यू त्रिभुज कौन सी है? एस बी डब्ल्यू, ये वाली त्रिभुज है ना। तो अगर इस त्रिभुज को हम लोग ध्यान से देखें तो सिर से लंब आपको कहां पर दिख रहा है? अगर हम एस एक्स की बात करें तो एस एक्स लंब तो नहीं है, यहां पर आपको ये वाली जो कोण दिख रही है 90 डिग्री की नहीं दिख रही है। तो 90 डिग्री की नहीं है या 90 डिग्री की कोई चिन्ह नहीं बना के रखी गई है, तो यह एक शीर्षलंब नहीं होगा। तो हमारा आंसर एस एक्स तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर तो हमारा गया। ठीक है, अब एस ए, तो एस ए तो कोई भी आंसर नहीं किया है तो यह भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं वी आर होगा या वाई टी होगा। तो वाई टी भी हमें दिख रहा है कि एक लंब है ना, लेकिन यह कोई शीर्ष से डाला गया लंब नहीं है। अच्छा, त्रिभुज एस भी डब्ल्यू को अगर देखो तो इसमें तीन शीर्ष है, एक एस, एक भी, एक डब्ल्यू। तो या तो एस से जाने वाली रेखाखंड, या भी से, या डब्ल्यू से, इन्हीं तीनों से जो लंब डाली जाएगी वही शीर्ष लंब हो सकता। अच्छा नीरज, आपका आंसर वाई टी है, काफी बच्चों के आंसर वाई टी है। तो वाई तो त्रिभुज एस भी डब्ल्यू में कोई शीर्ष है ही नहीं, तो इसलिए वह आंसर नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर वाई टी क्यों गलत हुआ। वाई टी लंब तो है, लेकिन यह शीर्ष से नहीं डाला गया है, मतलब एस भी डब्ल्यू त्रिभुज में वाई कोई शीर्ष नहीं है ना, तो इसलिए आंसर गलत होगा। तो यह भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? भी आर, यानी भी एक शीर्ष है और इस शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब है ना। तो हम क्या कहेंगे? वाई टी इस त्रिभुज में शीर्ष लंब होगा, क्योंकि इसमें तीन शीर्ष है एस भी डब्ल्यू, तो भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि काफी बच्चों के आंसर गलत थे। वाई या एन लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर सी क्यों हुआ, आपको समझ में आया या नहीं आया? काफी बच्चों के आंसर गलत थे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है आपके पास। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 मिनट अभी है क्लास में, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही था, काफी बच्चों के आंसर सही थे। ठीक है ना, काफी बच्चों के आंसर सही थे। चलिए, तो एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज डीपीसी में, ध्यान से देखें डीपीसी त्रिभुज कहां पर है, और फिर आंसर करें कि डीपीसी त्रिभुज में कौन सा शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज डीपीसी में कौन सा शीर्ष लंब है? तो कोई भी गलती नहीं करेगा, ध्यान से बताएंगे। डीपीसी त्रिभुज के लिए बात की जा रही है, तो इसके देखो डीपीसी त्रिभुज का कौन सा शीर्ष है और शीर्ष से कौन सा लंब डाला गया है। चारों ऑप्शन को लगता देखकर है बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। और अभी क्लास कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा, पहले होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद भी रुकेंगे, उसके बाद कोई क्लास, अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। ठीक है, क्लास के समय होने जा रही है, बस 5 सेकंड और है आपके पास। काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझी होगी तो इस क्वेश्चन को आप काफी आसानी से कर पाते। ठीक है, बस 5 सेकंड में मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 5 तक गिनती गिन रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अब आंसर आप लोग चैट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए, जिसको चैट में आंसर करना है जल्दी से चैट में आंसर लिखेंगे, मैं आंसर देख रहा हूँ। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर फिर से काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और मैक्सिमम के आंसर सी हैं। चलिए चलिए, तो अगर त्रिभुज डीपीसी को देखा जाए तो डीपीसी कौन सा त्रिभुज है जिसे मैं अभी बना रहा हूं? ध्यान से देखिए, ये वाले त्रिभुज डीपी, ये जो त्रिभुज बनाई गई है ये डीपीसी है ना, ये वाले त्रिभुज डीपीसी। तो अब इसमें आप देखो, इस डीपीसी त्रिभुज में शीर्ष कौन कौन सा है? तो एक शीर्ष हुआ डी, एक शीर्ष हुआ पी, और एक सी। तो हमें साफ दिख रहा है कि एक शीर्ष पी से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब है वह पीएफ है, यानी पीएफ क्या कहलाएगा? इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, पीएफ हमारा शीर्ष लंब है।
अब देखते हैं काफी बच्चों के कुछ के आंसर क्या थे, GQ थे। तो GQ क्यों गलत हुआ? ठीक है, GQ लंब तो है, मैं बिल्कुल ये कह दूंगा कि हाँ GQ बिल्कुल लंब है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जी जो आपको दिख रहा है त्रिभुज DPC का कोई भी शीर्ष नहीं है। तो सिर्फ आपको लंब नहीं देखना है, शीर्ष लंब देखना है। शीर्ष से डाला गया लंब एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर C क्यों है और B क्यों गलत हुआ। सभी लोग बताएंगे आज के क्लास में। सारी चीज अगर समझ में आ गई या ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो Y लिखेंगे। कोई भी डाउट है तो आप अभी रुक सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब जाने के पहले एक बार अपना होमवर्क नोट करें। तो सबसे पहले अपना होमवर्क नोट करिए। तो आज की आपकी होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 4.1। जिसके पास ये बुक है सभी लोग पहले बुक निकालेंगे और एक्सरसाइज 4.1 में टिक लगाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 5.1, ये दोनों ही एक्सरसाइज 4.1 और 5.1। और किसी के पास बुक नहीं है तो वो भी मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बता दे। हाँ दिव्या, आप कुछ बोलना चाह रही हो क्या? हेलो दिव्या। हाँ पंकज, तो सारे स्टूडेंट्स हैं ना, अभी कोई लेफ्ट तो नहीं किया है, कुछ लोगों ने लेफ्ट किया है। हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपका अटेंडेंस लो हो रहा है। जो रेगुलर है उनको तो वेरी गुड, मुझे वो लोग होमवर्क भी शेयर करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट अटेंडेंस जैसे जटवारा और बयापुर, इसमें अटेंडेंस सबसे ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं। कोई है यहाँ जटवारा से? वाई लिख दो, वाई लिख दो। फिजू, आप कौन से स्कूल से हो जिनके पास बुक नहीं है? आप चैट में लिख सकते हो फिजू, या अपना माइक भी ऑन करके भी बता सकते हो। मैम फ्रेंड्स से। कौन सा? फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल। ये आप तो लिख दो चैट सरोज। बॉक्स में। आप जगह का नाम बताओ ना, आप होलाहेरी से हो, जिटवारा से हो, महारा से हो, बयापुर से हो, कहाँ से हो? अच्छा, आप तो सरोज बोल रहे हो। सरोज, आपके पास ये बुक नहीं है क्या? मैम मोहम्मदपुर से। मोहम्मदपुर झारसा। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप में से कोई यहाँ पर जो सोनीपत में रहता है क्या? आप में से कोई? अगर रहते हैं तो बोल दो, माइक ओपन कर सकते हो आप सब। कौन? संदीप रहते हो आप? संदीप। अरुण? मैम। ओके, और ये डिजाइन गेम कौन है? अरुण। ओके, तो बेटा आप मुझे ये बताओ, मैडम जिन स्कूल्स का नाम ले लिया है, हुल्लाहेरी स्कूल से कोई बच्चा है? नाम बताओ ना अपने स्कूल का जो इस ग्रुप में जुड़ते हैं। अरुण। तो बोल लगा यस मैम। हाँ, ओके, तो बेटा सोनीपत स्कूल के ना जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे अपनी क्लास के, अपने दोस्त है ना